स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हाफ लाइफ मतलब टी हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी जो अर्ध आयु होती है वो क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं, क्या उसकी डिफिनीशन है, सब इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है कि टी हाफ को तो पहले समझ सकते हैं दोस्तों। टी हाफ को लिखते हैं किससे? टी हाफ लिखते हैं। और बनापान जो सेकंड ऑर्डर के लिए होता है, बनापान जो होता है कि ए नॉट, ए की सांद्रता यानी कि, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता जो होती है कि वो होती है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा आज? फिजिकल, जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। क्या है सब्जेक्ट? फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। कोर्स क्या है? बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए ये है, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। और जिसके भी एग्जाम में आ रहा हो ये दोस्तों, वो पढ़ना उसके लिए भी एकदम महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक हमारा केमिकल काइनेटिक्स से हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है। फिर क्या आता है? मोटिवेशन। आप लोगों के लिए रोज मोटिवेशन लेके आता हूँ। आज का मोटिवेशन जो है वो क्या है कि मोटिवेशन ऑफ द डे। जिस प्रकार रेट कांस्टेंट कभी शून्य नहीं होता है, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो रेट कांस्टेंट होता है वो कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यानी कि दोस्तों, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अपने टॉपिक की ओर जल्दी से, देरी न करते हुए। क्या है हाफ लाइफ? हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होती है उसकी परिभाषा क्या है? वह समय जिसमें अभिकारक मतलब रिएक्टेंट की जो सांद्रता होती घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी मतलब 1/2 रह जाती है। यानी इसका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होता है हमारा, वो और उसकी जो आधी यानी कि जितने समय में आधी मात्रा जो यानी कि खत्म हो जाती है, यानी उसकी जो खपत हो जाती है, जितना समय लगता है आधी मात्रा को खत्म होने में, वही उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? अर्धायु, ठीक, अर्धायु काल कहलाता है। और टी हाफ से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने आपको पहले, जो अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को मैंने कि बहुत ही डीपली समझाया था, उसमें आपको डेरिवेशन भी कराया था, जिसमें आया था कि बनपान ए का सांद्रण इज इक्वल टू होता है बनपान ए नॉट मतलब का सांद्रण प्लस के टी। ये आप लोगों को मैंने कराया था। इससे आपको यानी डेरिवेशन होगा इसका भी, तो इससे देख सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ टी हाफ के लिए क्या होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि टी इज इक्वल टू टी हाफ एट हाफ लाइफ के लिए क्या करते हैं? टी बराबर टी हाफ लिखते हैं। और जो ए का सांद्रण होता है वो ए नॉट अपन 2 हो जाता है। मतलब कि ए नॉट तुम्हारा प्रारंभिक सांद्रण होता है, ठीक है। और जो ए होता है यानी टी समय बाद का जो सांद्रण होता है उसको, यानी टी मतलब टी हाफ हो गया, तो यानी कि टी हाफ का मतलब है कि आधा सांद्रण खत्म हो, यानी प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा रह जाना, यानी कि ए नॉट का आधा यानी रह जाना, ठीक है। तो अब ये हमारा टी और ए का मान हम इसमें रख देते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या सब सब्सटीट्यूटिंग और इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका मान इसमें रखने पर तो क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या है? जब हम इसमें मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे? यहाँ पे होता है बनपान ए का सांद्रण, बनपान ए की जगह पे हम रखते हैं बनपान ए नॉट का सांद्रण अपान 2, ठीक है। और इधर बनपान ए नॉट का सांद्रण ही रहते हैं, प्लस टी की जगह पे यानी के टी हाफ कर देते हैं, ठीक है। ये दो है जो ऊपर चले जाएंगे और नीचे ए नॉट रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/ए नॉट का सांद्रण बराबर बनपान ए नॉट का सांद्रण प्लस के टी हाफ। और ये बनपान ए नॉट को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/ए नॉट का सांद्रण माइनस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बनपान ए नॉट का सांद्रण प्लस के टी, यानी के टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इसका, देखो आप, हर यानी कि जो है ये क्या है? बराबर है। तो हर बराबर है तो ए नॉट को हम नीचे ले लेते हैं और दो में से एक को घटा देते हैं तो क्या होता है? ए इक्वल टू के टी हाफ बचता है, ठीक है। यानी बनपान ए नॉट का सांद्रण प्लस के टी हाफ, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या बनती है हमारी? टी हाफ। अब के को क्या करते हैं हम? इस नीचे ले आते हैं, इसके यानी कि आगे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा बनपान के ए नॉट का सांद्रण। यही जो हमारा क्या फाइनल फार्मूला आता है कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है बनपान के ए नॉट का सांद्रण, ठीक है। फिर क्या आता है? अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो सिंबल का अर्थ है यानी मीनिंग ऑफ सिंबल्स, सिंबल देख लेते हैं। क्या है? टी हाफ क्या होता है? अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है, ठीक है। ए नॉट का सांद्रण मतलब कि अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसको टी यानी ए नॉट से लिखते हैं। ए का सांद्रण मतलब क्या है? समय टी पर अभिक्रिया की सांद्रता, मतलब कुछ कोई समय ऐसा टी है जिस पर अभिक्रिया की सांद्रता ए सांद्रता से लिखते हैं। के क्या होता है? द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक, जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक है। अच्छा, जब भी हम सांद्रता लिखते हैं उसको हमें, जैसे ए की सांद्रता लिखनी है तो उसको कैसे लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। बड़ा ब्रैकेट जो होता है वो सांद्रता को दर्शाता है, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कहीं ये मिडिल वाला ब्रैकेट लगा दो ये, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये बड़ा वाला ही लार्ज वाला लगता है, ठीक है। अच्छा, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता मतलब ए नॉट
के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अभी आपने ऊपर देखा था कि टी हाफ इज इक्वल टू द 1 के ए नाट का साधारण, यहाँ देख सकते हैं टी हाफ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ए नाट, यानी ठीक है ए नाट के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के विपरीत सेकंड ऑर्डर जो होता है उसमें टी हाफ स्थिर मतलब कांस्टेंट नहीं रहता। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है, उसमें बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ होता है वो कहता है स्थिर मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, या सांद्रता बदलने पर बदलता है, क्योंकि उसमें सांद्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें सांद्रता से प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ये जरूर याद रखना आ सकता है आपके एमसीक्यू में, ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक सांद्रता जितनी अधिक होगी टी हाफ उतना ही कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए नाट जितना अधिक होगा उतना ही, यानी जो टी हाफ है उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। टी हाफ का मात्रा क्या होता है? यूनिट, समय, टाइम होता है, ठीक है। टी हाफ का मतलब टी मतलब क्या होता है? समय, समय का मतलब टाइम, तो इसका सेकेंड, मिनट या घंटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्या पॉइंट, एग्जाम पॉइंट देख सकते हैं, परीक्षा में याद क्या रखें, ठीक है, कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सूत्र, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सूत्र आ सकता है कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 1 के एन आर का साधारण, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सूत्र जो होता है टी हाफ बराबर होता है 0.693 पान के, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि सांद्रता से कोई मतलब नहीं, ठीक है। दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से लिखें, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और थ्योरी दोनों में बार बार पूछा जाता है, ये जरूर याद रखने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आता रहता है, ठीक है। फिर क्या आगे हमारा ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है दोस्तों। ये अगर नोट्स आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के नाम से ही है, जो हमने टेली यानी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।